हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकम स्टडी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री जो कि बिलियन चैप्टर 2 का दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि हमारा ये कोलराउस का नियम और है हमारा हेनरी का नियम। इन दोनों के नियम को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो जो कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, इसे छोड़िएगा मत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोलराउस का नियम डालने के बाद लिखेंगे किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसमें आपका जो है धनायन और ऋणायन है और मोलर चालकता यानी कि मोलर चालकता के जो योग के बराबर होता है, उसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा लैम्डा एम जो कि हमारा ये मोलर चालकता विद्युत अपघट की मोलर चालकता है, और यक्स लैम्डा इंफिनिटी प्लस ये हमारा है लैम्डा जो है अनंतता पर धनायन की मोलर चालकता है। तो इसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा फार्मूला है, लैम्डा इंफिनिटी एम बराबर यक्स लैम्डा इन्फिनिटी प्लस धनायन यानी कि प्लस में उसके बाद वाई लैम्डा इन्फिनिटी ऋणायन। तो यहाँ पर जान लेते हैं ये हमारा इसका जो प्रतीक है इसका क्या है, जहाँ लैम्डा इन्फिनिटी एम बराबर विद्युत अपघट की मोलर चालकता है और लैम्डा इन्फिनिटी धनायन आपका अनंत तन्यता पर धनायन की मोलर चालकता है और लैम्डा इन्फिनिटी में ऋणायन अनंत तन्यता पर ऋणायन की मोलर चालकता है, और जो यक्स है वो प्रति फार्मूला इकाई पर धनायन की संख्या है और वाई प्रति फार्मूला इकाई पर ऋणायन की संख्या है। उसके बाद हम कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग हेडिंग डालेंगे, जो कि ये भी आपका पूछ लेता है कि कोलराउस का नियम तथा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। तो इसमें लिखेंगे, तो हमारा पहले दुर्बल विद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का निर्धारण हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखेंगे इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघटियों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघटियों की तुल्यांकी चालकता प्रबल विद्युत अपघटियों में धनायनों और ऋणायनों की चालकता के मानों का गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जाती है। तो उसके बाद ये हमारा इतना हो गया जो कि कोलराउस का नियम था। अब हम जानेंगे हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम हम हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस के द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक की इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान यम तथा दाब पी हो तो यम समानुपाती बराबर पी। उसके बाद हमारा यम समानुपाती जो हमारा चिन्ह लगता है तो हमारा बराबर में आता है। उसके बाद हमारा एक स्थिरांक जुड़ जाएगा के, जो कि हमारा के इंटू पी हो जाएगा, जहाँ पर के एक आपका एक स्थिरांक है। उसके बाद हम हेडिंग डाल लेंगे हेनरी का अनुप्रयोग। हेनरी का अनुप्रयोग डालने के बाद आपको लिखना होगा गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है। गोताखोरी के लिए, तो गहरे समुद्र में गोताखोर करते समय संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे समुद्र में गोताखोर करते हैं उसके समय संपीड़ित वायु में प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु में Y2 यानी कि ऑक्सीजन के अतिरिक्त N2 नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलेय नहीं होती है, जबकि दाब बढ़ने से विलेयता बढ़ जाती है एवं N2 रक्त में घुल जाती है। गोताखोर को समुद्र से बाहर आने पर वायु दाब कम हो जाता है। जब गोताखोर को समुद्र से बाहर निकाला जाता है तो वायु दाब उसका कम हो जाता है, जिससे रक्त में विलयशील अतिरिक्त नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हैं। जो विलयशील होती है
रक्त विलेयशील में यानी कि मिलकर वह अतिरिक्त नाइट्रोजन बुलबुले के रूप में बाहर आती है। जो नाइट्रोजन होता है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे गोताखोर को पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। जो गोताखोर होता है उसको पीड़ा उत्पन्न होने लगता है, जिससे हम बेंडस या केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। इससे जैसे आपका बेंडस या केसन रोग उत्पन्न हो जाता है। इसलिए N2 की जगह N2 ये की है, इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया, की जगह रक्त में कम घुलने वाली गैस यानी He हीलियम व ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि O2। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में कोलराउस का तथा हेनरी का नियम बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आप तक तुरंत भेजेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। तो चलिए हम मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।